जल्दी से आज के वचन में हम चले जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ अगर कोई बैठा है तो कृपया कर आप खड़े हो जाएगा, ताकि परमेश्वर के वचन के सम्मान में खड़े होकर हम इस वचन को पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री इसका 3रा अध्याय और वचन 16 और 17। पहले कुरिन्थियों की पत्री इसका 3रा अध्याय वचन 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। नीति वचन इसका 3रा अध्याय और वचन 11 और 12। नीति वचन इसका 3रा अध्याय वचन 11 और 12। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे सुधारे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, आज तू हमसे बातें कर। तेरे लोगों को फिर एक बार तेरे सामर्थ्य हाथों में मैं सौंप देता हूं परमेश्वर। ये समय भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूं। और हाँ प्यारे प्रभु, हमें तू ले चल उस पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान में परमेश्वर। आज उस ऑपरेशन के कमरे में हम आने के लिए तैयार है परमेश्वर। हम पर तू काम कर, हम पर तू कार्य कर परमेश्वर। हमें उठा हे महान कुंभार, तू हमें उठा और तेरे चक्के पर रख और तेरे हाथों को हमारे जिंदगी में डाल, और जैसा तू चाहता है परमेश्वर वैसे आकार तू हमें दे परमेश्वर, ताकि हम वो बर्तन बने जो तेरे इस्तेमाल के लायक हो परमेश्वर, जिसमें तेरा पवित्र आत्मा वो वास करेगा परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, तेरी महिमा हमेशा हमारे जिंदगी के द्वारा हो, ऐसे तू हमें बना परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सचमुच तेरे साथ दूसरा और कोई नहीं। और आज तो हमसे बातें कर, यही मैं दुआ करता हूं यीशु के सामर्थी नाम में। फिर एक बार तेरे लोगों को और इस समय को, इस जगह को तेरे सामर्थी हाथों में मैं सौंप देता हूं परमेश्वर। जो तू चाहता है वो तू कर, और तेरी महिमा के गुणगान इस जगह में हो, यही हम दुआ करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद फिर एक बार आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद फिर एक बार हमें सम्मानित करने के लिए, आपके पवित्र आत्मा को इस जगह में भेजकर। सचमुच हम सम्मानित है परमेश्वर कि जब कभी हम पुकारते हैं तो दौड़ा चलाता है। धन्यवाद, कोटि कोटि बार धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते इसलिए तो सुन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त हम सभी जन बैठ सकते हैं, और बैठते बैठते बाजू वाले से कहो, फर्क तो गिरेगा, फर्क तो गिरेगा। आमीन, आमीन। फिर एक बार बाजू वाले से कहो, फर्क तो गिरेगा। आमीन। बहुत लोग से मेरे पास देख रहे हैं, बाजू वाले से कहो, फर्क तो गिरेगा। आमीन। बहुत समय पहले एक आदमी था और उसके बच्चे थे, और वो आदमी बहुत अमीर था। अमीर यानी उसके अमीरी का हिसाब ही नहीं, ऐसे वो अमीर था। और उसके बच्चों को वो एक दिन एक जगह पर छोड़ दिया उसने, और वो दूर कहीं और उसके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वो चला गया। और उसके बच्चे जो है उससे केवल फ़ोन पर बात करते थे। वो वीडियो कॉल नहीं था तो दिखते नहीं थे, सिर्फ बात करते थे। तो बच्चे बार बार बात करने लगे, लेकिन उनके पास सब कुछ था, जो भी है उन्हें दे के रखा था, और वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब वो बाप, वो आदमी वहाँ से जा रहा था, उन्होंने उनके बच्चे को वो महल नहीं दिया, लेकिन दूसरा एक जगह दे दिया, घर दे दिया था, जिन्हें बोला था आप यहाँ पर रहो, मेरे आने तक आप यहाँ पर रहो और इसका देखभाल करो और इसे बढ़ाओ, हो सके तो इसे बढ़ाओ। और वो रहने लगे और पिता से बात करते थे। पिता उन्हें फ़ोन नहीं करता था, क्योंकि जब कभी वो फ़ोन करता था वो सुनते ही नहीं थे, या फिर वो आंसर नहीं करते, कॉल उठाते नहीं थे। तो जब वो देखते थे कि बहुत सारे मिस कॉल हो गए, तब बच्चे जो थे वो उन्हें फ़ोन करते थे, उनसे बात कर लेते थे। अब ऐसा हुआ कि
दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए और यूं ही चलता रहा। अब उन बच्चों के दिलों में उस पिता के प्रति प्यार नहीं रहा, बस वो रिश्ता नहीं था। क्योंकि कभी कभार तो बात करते थे, नाम के लिए बात करते थे, क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है, तो ऐसे ही बात करते थे। और पिता ने उनके लिए सब कुछ रखा था। उनकी सिक्योरिटी हाई क्लास थी, उन्हें बचाए रखने के लिए, ताकि उन पर कोई आफत ना आ पड़े। उनके लिए सब कुछ रेडी था। जब 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 वो मांगते थे उन्हें वो सब कुछ मिल जाता था, जो उनकी ज़रूरत थी वो, और समय पर मिलता था। ऐसे भी नहीं कि उन्हें आज ज़रूरत है तो उन्हें कल मिलेगा, नहीं, आज ज़रूरत है, अभी ज़रूरत है, तो उसी वक्त उन्हें वो मिल जाता था। और यूं ही चलता रहा, यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। और एक दिन पिता ने कहा कि मैं आ रहा हूँ। वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उस घर की हालत को देखता है। और वो घर की हालत जो है वो एक कचर कुंडी के हिसाब से, या फिर कूड़ादान की तरह हो गया था। सीख गया मैं, कूड़ादान की तरह हो गया था। और बहुत ही गंदा घर, बहुत ही गंदा, सब कुछ यहाँ वहाँ फेंका गया। सिर्फ बाहर से अच्छा दिखता था, अंदर जाके झांक के देखा तो पिता ने देखा, बाप रे, ये क्या हालत बना रखी है। तो वो देखता है और वहाँ से निकल जाता है। और अगले दिन वो आता है, कुछ लोगों को ले आता है और वो घर की साफ़ सफाई करना शुरू कर देता है। जब साफ़ सफाई करना शुरू कर देता है तो बच्चे जो है वो चिल्ला उठते हैं, ये मत उठाओ, वहाँ पर मत रखो, ये इधर ही रहने दो। लेकिन बाप तो बाप है ना, और वो अमीर बाप है। वो ऐसे भी नहीं कि वो कहीं बहुत गरीब है, कहीं और रहता है। वो अमीर बाप है और उसके कुछ नियम है, उसका एक उद्धा है। उस हिसाब से वो चाहता है कि उसके बच्चे भी वैसे ही रहे। लेकिन वो वैसे नहीं रह रहे थे, इसलिए ये आया और ये सब कुछ वो साफ़ करने लगा। और उनके घर को उसने फिर एक बार ठीक से उसने बना दिया। उसने कहा कि आप लोगों को ऐसे रहना है, जिस हालत में तुम थे मैंने तुम्हें ये सीख नहीं दी थी। अगर तुम हर दिन मुझसे बात करते और हर दिन मुझसे बताते कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो शायद घर की हालत ऐसी नहीं होती। लेकिन आज तुम्हारा एक घर से शायद 2 घर हो जाता, क्योंकि वो तो मेरी फितरत ही है। बढ़ना मुझ में तो है ही। देखो, मैं जाकर दूसरे जगह पर व्यवसाय स्थापित करके आ रहा हूँ, वहाँ पर भी सफलता पाकर ही आ रहा हूँ। वहाँ पर मेरे अमीरी को और बढ़ा कर ही मैं आ रहा हूँ। और आप लोगों की हालत देखो, आपने घर की क्या हालत बना दी है। और बच्चों को पहले अच्छा नहीं लगा कि क्या है डैडी, ऐसे आते ही शुरू हो गए। रिश्ता नहीं है, बोलो रिश्ता नहीं था ना, रिश्ता नहीं था। अगर रिश्ता है तो फिर वो मान लेंगे, हाँ ठीक है डैडी जो बोल रहे सही है, लेकिन वो रिश्ता नहीं था। कभी कभार फ़ोन पे बात कर लेते थे तो रिश्ता थोड़ा दूर का हो गया था। लेकिन पिता तो पिता है। वो भी देखो, उड़ाऊ पुत्र, उसके पिताजी जो थे वो भारी खड़े थे, और जैसे ही वो आता है उसके वस्त्र उसने बदल दिया, अंगूठे उसको पहना दिया, सब कुछ नया कर दिया उसे। क्यों? बाप है। जैसा बाप है वो चाहता है उसके बच्चे भी वैसे ही रहे। आमेन। तो ये भी वो पिता है, इसने भी कहा कि घर को ठीक करो, और सब कुछ ठीक कर दिया। और उसके बाद वो उनके साथ रहने लगा, और वो फिर रहने लगा। जब वो रहने लगा और बच्चे लोगों ने उसे स्वीकार किया कि हाँ डैडी, सचमुच आप हमारे भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हो, ये सब कुछ ठीक कर रहे हो ताकि हम बढ़े, ताकि हम सफलता पाए। उस वक्त डैडी ने उन्हें बहुत सलाह दी, उन्हें बहुत सिखाया, और सिखाते सिखाते उनका भी एक साम्राज्य उनके ही द्वारा, डैडी के द्वारा, डैडी के सीख के द्वारा उन्होंने खड़ा किया। वो बच्चे कोई और नहीं, वो बच्चे हम हैं। परमेश्वर ने हमें सब कुछ देखे रखा है, इतना कि उसकी धन दौलत में वो हमें नहीं बिठाता, लेकिन हमें देखे रखा है। जो कुछ भी आज हमें दिया है उसने देखे रखा है, और वो देख रहा है कि हम इसके साथ क्या करते हैं। हम कभी कभार उसे फ़ोन करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे पुकारो और मैं तुझे जवाब दूंगा। आमेन। मुझे पुकारो। संकट के समय, ऐसा नहीं लिखा है कि संकट के समय ही, हर दिन, हर बार, हर वक्त मुझे पुकारो और मैं तुझे जवाब दूंगा।
और वो चाहता है कि आप उसी की तरह रहो, वो चाहता है कि आप उसी की तरह बनो, वो चाहता है कि उसकी अमीरी जो है आपके ज़िंदगी से बहे, वो चाहता है कि उसकी जो आशीष है आपकी ज़िंदगी से बहे। लेकिन हम ही हैं जो उसके साथ रिश्ता नहीं बांधते हैं और उसके साथ रहते नहीं है, उसकी सलाह हम सुनते नहीं है, और उसकी वजह से हम हमारी हालत जो है वो बहुत ही खराब कर देते हैं। और फिर वो आता है हमें सुधारने के लिए। इसके पास मैं बाद में आता हूँ, इस सुधारना के पास मैं बाद में आता हूँ। लेकिन जब हम इस दुनिया में रह रहे थे, ऐसे जी रहे थे, दुनिया के मौज मस्ती हम कर रहे थे, उस वक्त एक दिन ऊपर से आवाज़ आई, इन्हें मेरे पास बुलाओ। आमीन। और जब वो आवाज़ हुई, उस वक्त परमेश्वर ने किसी ना किसी का इस्तेमाल किया उसका सुसमाचार हम तक पहुंचाने का। और वो सुसमाचार सुनकर हम परमेश्वर के पास आए। आमीन। यहाँ पर कितने हैं जिन्होंने सुसमाचार सुना है, कभी ना कभी सुना है। आमीन। हम ऐसे ही नहीं आए, कभी ना कभी हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, उसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। मैं भी वो सुसमाचार को सुन के ही आया था। पास्टर के 3 दिन के क्रूसेड वहाँ पर उन्होंने रखा था। 3 दिन मैं तो ऐसे ही जा रहा था। क्यों? मेरे बहन ने बोला था उसे छोड़ने के लिए और उसे ले आने के लिए। मैं तो पक गया था, क्या खुदा 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 करती रहती है, ऐसा मैं था। और आज यहीं पर खड़े रहकर खुदा 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 ही कर रहा हूँ। लेकिन वो खुदा खुदा करता था अलग, लेकिन आज खुदा खुदा अलग कर रहा हूँ। तो उस 3 दिन मैं ऐसे ही जा रहा था। पहले दिन गया, क्या बैठा, कुछ तो सामने वो चिल्ला रहा है आदमी, कुछ तो बोल रहा है, हाँ ठीक है बोल रहा है, सुन के बहन को वापस ले आया। दूसरे दिन फिर से मैं वहाँ पर गया, हाँ फिर से सुना, कुछ तो अभी बाइबल से कुछ तो नया सुन रहा है, कुछ तो बोल रहा है, सुन के मैं वापस लौटा। तीसरे दिन मैं फिर वहाँ पर गया, लेकिन तीसरे दिन वहाँ पर बोला गया कि जो लोग अपने ज़िंदगी को खुदा के हवाले करना चाहते हैं वो आगे आए। मैं तो नहीं जाने वाला था, लेकिन मेरा साला जो है, नहीं साला नहीं, मेरे जीजा जो है, हाँ थैंक यू, मेरे जीजा जो है, तब जीजा नहीं थे, वो जीजा बनने वाले थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा तू आगे क्यों नहीं जाता। मैंने कहा क्या करने का आगे जाके, मेरे को नहीं जाने। नहीं, बोला तू आगे तो चल, तू हाथ तो उठा, तू यहीं पे खड़ा रहे, ठीक है आगे मत जा, तुझे कुछ अजीब लग रहा है तो आगे मत जा, तू यहीं पे खड़ा रहे और यहीं से तू परमेश्वर को दुआ कर। मैंने बस अपने हाथों को उठाया और वहीं पे खड़ा रहा। क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, अचानक से मेरे हाथ जो है वो भारी होने लगे और कुछ अजीब मेरे साथ होने लगा, दिल में कुछ महसूस होने लगा और मेरे हाथ जो है धीरे 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 ऊपर जाने लगे, मानो जैसे किसी ने तो मेरे हाथों को पकड़ा है और उसे उठा रहे हैं। और थोड़ी देर में मेरे जीजा फिर आते हैं, यानी होने वाले जीजा उस वक्त, वो फिर आते हैं और मुझे आगे ले जाते हैं स्टेज के पास। और स्टेज के पास मुझे जो लेके गए मुझे पता नहीं, वहाँ पे खड़े खड़े मैं रोने लगा और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा कि हे खुदा मैं पापी हूँ, मुझ पर रहम कर, मुझे माफ़ कर, मेरे गुनाह को माफ़ कर। मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसा कुछ करूँ, लेकिन अपने आप ही पवित्र आत्मा वहाँ पर था और उसने उसी शब्द को लिया और मेरे ज़िंदगी के द्वारा उसने ज़िंदगी में उसने कार्य किया और मुझे परमेश्वर में ले आया। और उस दिन पहली दफ़ा 20 साल के बाद मैंने पहली दफ़ा परमेश्वर हमें छूता भी है यह मैंने जान लिया। और उस दिन से मेरी ज़िंदगी जो है वो बदल गई है। लेकिन ये शब्द मेरे ज़िंदगी में कार्य करने से पहले, बहुत साल पहले, एक करीब 1-2 साल पहले, उसके पहले मैं एक नाटक के लिए गया था, स्वर्ग के द्वार और नरक की अग्नि, इस नाटक के लिए गया था। और वहाँ पर पास्टर मुझे मिले थे और वो आए, उन्होंने सिर्फ एक ही वाक्य मुझसे कहा, इंसान को देखेगा तो गिरेगा, खुदा को देखेगा तो ऊपर जाएगा या बढ़ेगा। बस इतना ही ये वाक्य कहे वो। मुझे मालूम नहीं वो कौन थे, क्या थे, क्यों आए मेरे पास, मुझसे क्यों बातें की और क्यों ऐसा बोल के चले गए, मुझे पता नहीं। बस वो बोल के चले गए, उतना बोला और चले गए। और वहाँ पर भी ऑल्टर कॉल हुआ और उस वक्त बस एक ही ख्याल मेरे मन में था, इंसान के पास देखेगा तो गिरेगा, नीचे जाएगा, लेकिन खुदा के पास देखेगा तो ऊंचा जाएगा। बस वही सुनकर मैं आगे गया था, अपने ज़िंदगी को खुदा के हवाले कर दिया था और वापस दुनिया में चला गया था। वो उस दिन की एक दिन की चांदनी कहते हैं ना, वैसा था।
उसके बाद मैं फिर अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी रहा था, लेकिन परमेश्वर जो है उसका कार्य जो है वो अलग ही होता है। जब उसने शब्द भेजा है, जब उसने शब्द भेजा है तो उसका शब्द जो है कार्य किए बगैर उसके पास नहीं लौटता। आमीन। और उसका शब्द जो मेरे लिए आया था वो उसने पूरा किया। आमीन। 31 मार्च 2000 कभी भूलूंगा नहीं। सबसे मेरे ज़िंदगी का सबसे अद्भुत, नहीं सॉरी 1999 99 मेरे ज़िंदगी का सबसे अद्भुत दिन मैं कह सकता हूँ, जिस दिन मैं अपने निर्माता से मेरी मुलाकात हुई है। आमीन। मुझे पता नहीं कि आपको वो दिन याद है क्या, जिस दिन आप खुदा के पास आए थे, या फिर कैसे आए थे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे आने का तरीका भी बहुत अलग था। वहाँ पर मैं स्टेज पे गया और पास्टर ने मुझसे कहा, क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? मैंने कहा मैं नहीं जानता आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि तू मर्लिन को जानता है? बोला हाँ, वो मेरी बहन है। बोला हाँ, मैं उसका पति हूँ। बोला हूँ? मैं ज़रा शॉक हो गया। और फिर उन्होंने कहा क्या तू चाहता है कि परमेश्वर तुझे छुए? मैंने कहा हाँ। उस वक्त मेरे दिल में ये था कि मुझे स्टेज पे अलग से बुलाया, कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसी चीज़ का इस्तेमाल किया मुझे उसमें लाने के लिए। आमीन। चाहे कैसे भी ले आया, मैं उस परमेश्वर को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे उसके राज्य में ले आया। आमीन। ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी परमेश्वर के साथ शुरू हुई। मैं ये नहीं जानता कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आप कहाँ से परमेश्वर में आए, कैसे आए, किस हालात से अब गुजर कर आप परमेश्वर में आए, ये मैं नहीं जानता। लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचा है और उसकी वजह से आज आप यहाँ पर हो, परमेश्वर में हो। आमीन। क्या आमीन कह सकता है? आमीन। हर किसी का परमेश्वर में आने का तरीका अलग अलग है। कोई कुछ बीमारी से गुजरते हैं, कोई कुछ हालात से गुजरते हैं, कोई समस्या से गुजरते हैं, लेकिन आखिरी मुद्दा मीन क्या है? इतना ही है कि वो परमेश्वर में आए। बस परमेश्वर का बस यही उद्देश्य है परमेश्वर का कि आप उसके राज्य में आ जाए, और आज आप उसके राज्य में हो और आपका सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है। वो सफ़र जो आप यरीहो से यरूशलेम की तरफ लेते हो, ना कि यरूशलेम से यरीहो की तरफ, वो सफ़र आपका शुरू हो जाता है। और इस सफ़र में जब आपने शुरुआत की थी, उस वक्त आपने शायद अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए रहेंगे, लेकिन इज़राइल के लोग जब यीशु को उन्होंने देखा, गधे पर बैठकर वो आ रहा था, वो चिल्लाने लगे, होसाना होसाना, हे परमेश्वर हम पर रहम कर, हम नाश हुए जा रहे हैं। हमने भी होसाना उस वक्त कहा और परमेश्वर ने हमें उद्धार करके आज उसके राज्य में उसने स्थापित किया है। और आज हमारा सफ़र जो है शुरू हो गया है और हम यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। कितने लोग यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं? आमीन 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 आमीन। और मैं कुछ वचन पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, मरकुस इसका 11वां अध्याय वचन 15 से 17 तक। फिर वे यरूशलेम में आए और यीशु मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सराफों के पीड़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी, और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे तो चोरों का अड्डा बना दिया है। यह उस वक्त हुआ जब यीशु उस गधे पर बैठा और उसके शिष्यों ने कपड़े उन्हें डाल दिए थे और वो जा रहे थे, यरूशलेम में जा रहे थे। फिर एक बार प्रवेश कर रहे थे, एक राजा के नाम, इज़राइल का राजा बनकर वो जा रहा था। और उसके बाद ये घटना हुई है और वहाँ पर लिखा है कि वे यरूशलेम में आए और यीशु मंदिर में गया। वो यरूशलेम में आए और यीशु मंदिर में गया। वे यरूशलेम में आए और यीशु मंदिर में गया। मैं फिर एक बार कहता हूँ, वे यरूशलेम में आए, वे यरूशलेम में आए, वे
यरूशलेम में आए और यीशु मंदिर के अंदर गया। वे यरूशलेम में आए और यीशु मंदिर के अंदर गया। मैं यरूशलेम में आया और यीशु मेरे मंदिर में अंदर आया। मैं यरूशलेम में आया और यीशु मेरे मंदिर में अंदर आया। आमीन। और यरूशलेम का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। यरूशलेम का मतलब है परमेश्वर के तरफ से आने वाला आनंद। यरूशलेम का मतलब है उसकी भरपूरी। यरूशलेम का मतलब है उसकी उपस्थिति। वे यरूशलेम में आए। हमारा सफर शुरू हुआ था कहीं और से, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। हम खाली थे, खोखले थे, सूखे थे। और आज हमारा सफर शुरू करते 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 वे यरूशलेम में आए। वे यरूशलेम में आए। हम यरूशलेम में आए। हम यरूशलेम में आए। चलते 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 परमेश्वर की कृपा है कि जब हम उसमें आते हैं वो हमें छूता है। हमें उसकी उपस्थिति का अनुभव वो हमें देता है। ये उसकी कृपा है। लेकिन उस अनुभव में रहने के लिए हमें वो सफर तय करना पड़ेगा यरूशलेम में आने के लिए। और मुझे आपको बताने दो, यीशु भी उनके साथ था। यीशु भी उनके साथ था और यीशु उनके साथ चलते चलते वो यरूशलेम में आए। और वचन वहां पर वक्त लेता है ये लिखने के लिए कि वे यरूशलेम में आए और यीशु मंदिर के अंदर गया। वचन कहता है, यहां पर ऐसा लिखा है, पहले कुरिन्थियों की पत्री इसका 3 अध्याय और वचन 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते? बाजू वाले से कहो, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? बोलो बोलो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। ओ, इसका मतलब मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। जिंदा खुदा है, जिंदा मंदिर में ही रहेगा ना। आमीन। जो मरे हुए खुदा है वो मरे हुए मंदिर में रहेगा। जो जिंदा खुदा है वो जिंदा ही मंदिर में रहेगा। और उसे जिंदा मंदिर की जरूरत है। और वो मंदिर जो है हमें पवित्र रखना है। देखो, हर मंदिर जो है उसके खुदा से जाना जाता है। हर मंदिर जो है उसके खुदा से जाना जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, पेड़ को उसके फल से पहचानो और मंदिर को उसके खुदा से पहचानो। जब मंदिर हालातों से गुजरता है उससे पता चलता है कि इस मंदिर का खुदा कौन है। जब मंदिर जो है वो तूफानों से गुजरता है उस वक्त ये पता चलता है कि इस मंदिर का खुदा कौन है। जिस मंदिर में यीशु रहता है वो मंदिर जो है तूफानों से गुजरेगा, हालातों से गुजरेगा, लेकिन वो ये कहेगा, अरे मेरे साथ तो यीशु है, इस तूफान को शांत तो होना ही पड़ेगा और मैं इस लहरों पे चल कर जाऊंगा। आप खुदा के मंदिर हो। बाजू वाले से कहो, आप खुदा के मंदिर हो। आप खुदा के मंदिर हो। और इस मंदिर को, खुदा को अंदर रहने के लिए उस हिसाब से जीना पड़ेगा ना। वे यरूशलेम में आए। वे यरूशलेम में आए और यीशु मंदिर में अंदर गया। बाजू वाले से कहो, अंदर गया। अंदर गया। अंदर गया। अंदर गया और टाइम पास करने लगा। उधर गया, अरे बोले सबको मिलने लगे, बिडू कैसा है, सब ठीक है ना, चल अपनी ज़िंदगी आप तो वैसे ही जी, सिर्फ इतवार को आते जा चर्च को, क्या ज़रूरी है चर्च में आने के लिए? क्या तू मसीह है ना? बाजू मसीह है ना? हाँ, फिर चर्च को आना ज़रूरी है। हाँ, कभी वक्त मिले, मूड हो जाए ना तेरा, तो थोड़ा मेरा वचन भी पढ़ लेना प्लीज़। क्या परमेश्वर ने ऐसा किया? नहीं, हम तो ऐसे ही करते ना। हाँ, ये हमारा मंदिर का खुदा ऐसा ही है, हम जीते तो ऐसे ही है, जैसा जी रहे वैसे जीते आए हैं। पहले जैसे थे आज भी वैसे ही। पहले नाटे थे आज भी नाटे छे। किस में? प्रभु में। बड़े नहीं, बाजू वाले को बड़े नहीं, और बड़े नहीं। हाँ, वैसे के वैसे ही आज भी। जो समस्या पहली थी आज भी वही है, वही समस्या, नाम वही, रूप अलग। बस इतना ही है। बाजू वाले को बस इतना ही है, नाम वही रूप अलग। बोलो, नाम वही रूप अलग। हाँ, समस्या वही की वही है।
बहुत लोग 10 साल 20 साल, मालूम नहीं 5 साल 8 साल हो गए, लेकिन आज भी पवित्र आत्मा नहीं मिला, जैसे थे वैसे ही, कुछ फर्क ही नहीं। इस मंदिर में परमेश्वर आए ही नहीं है। तो क्या सवाल ये उठता है कि हम यरूशलेम तक पहुंचे या नहीं? हम यरूशलेम में पहुंचेंगे तो फिर आगे लिखा है वे यरूशलेम में आए और यीशु मंदिर में अंदर गया। क्या मैं यरूशलेम तक पहुंचा हूं? बाजू से पूछो, क्या मैं, नहीं बाजू से ये पूछो, क्या आप यरूशलेम तक पहुंचे हो? क्या आप यरूशलेम तक पहुंचे हो? वो जवाब खुद को ही देना और खुदा को देना। अगर यरूशलेम तक पहुंचे हो, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा और यीशु अंदर आएगा। बाजू से को, यीशु अंदर आएगा, यीशु अंदर आएगा। और इस वचन के पहले अगर आप पढ़े हुए, ये वचन 15 से शुरू होता है जहाँ से मैंने पढ़ा है, लेकिन इसके पहले वचन 11 में ये लिखा है कि यीशु एक दिन पहले मंदिर में आया। क्या? यीशु एक दिन पहले मंदिर में आया, सब कुछ उसने देखा और चला गया, कुछ भी नहीं किया। बाजू से को, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, चुपचाप वो चला गया। वो बस मंदिर में आया और सब कुछ देखने लगा। अच्छा तो ये लफड़े हैं यहाँ पर, अच्छा तो ये कर रहे हो, अच्छा तो ये सारे झूठ बोलते हो, अच्छा तो ये सब कुछ है क्या? वो सब कुछ देखा, कुछ नहीं कहा, चुपचाप, बोलो चुपचाप, चुपचाप, बिना किसी को कुछ कहे बस मंदिर में आया और सब कुछ उसने देख लिया। उसकी एक नज़र काफ़ी है, वो तो पहले से ही सब कुछ जानता है। आमीन। हमारी ज़िंदगी जो है उसके सामने खुली किताब है, हम उससे क्या छुपा सकते हैं? बोलो कुछ भी नहीं। हमें लगता है कि हम छुपा पाएंगे सबसे, लेकिन उसके सामने तो हमारी ज़िंदगी खुली किताब है। आमीन। तो ये अच्छा है, इस खुली किताब को साफ ही रखो, उसमें कुछ मिले नहीं। मैंने कुछ कहा, यह अच्छा है कि इस किताब को साफ रखो, उसमें कुछ मिले नहीं। हाँ, एकदम क्लीन। और बोलने का जो तेरे को लिखने का वो लिख, ताकि लफड़ा ना हो। मैं लिखेंगा तो कुछ और लिखूंगा, तो फिर उसके वजह से मुझे, मेरी आवाज़ सुनो, ऐसी लकड़ी मुझ पर आएगी। सिर्फ आवाज़ आएगी और उसके परिणाम मुझे दिखेंगे, लकड़ी नहीं दिखेगा। आपको अगर समझ में आया जो मैंने कहा तो आप समझ गए हो। होशियार हो तो समझ जाओगे, नहीं तो बाद में मिलो, मैं समझाता हूँ। तो ये अच्छा है कि हमारे किताब को हम साफ रखें, किताब के पन्नों को हम साफ रखें और उससे ये कहे कि जो तू लिखना चाहता है परमेश्वर, तू इस पर लिख। वो देखकर वो चला गया। और उसके बाद फिर एक बार यहां पर लिखा है वे यरूशलेम में आए। इसका मतलब शायद जब पहली दफा आप आए थे यरूशलेम में, परमेश्वर ने बस अंदर, मंदिर में अंदर आया, सब कुछ देखा उसने, हाँ ठीक है ये मेरे बच्चे हैं ना। देखो शुरुआत में सब लाड ही करते हैं, बोलो बाजू से, सब लाड ही करते हैं शुरुआत में, है ना। छोटे बच्चों का सब लाड करते हैं ना। जैसे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो फिर हाथ चलने लगते हैं, बेलन चलने लगते हैं, चप्पल चलने लगते हैं, सब कुछ चलने लगता है। कहाँ मैं कभी नहीं भूलूंगा, एक दिन मैं घर से झगड़ा करके चला गया। हमेशा मेरे बहनों को ही सब कुछ मिलता था, मुझे कुछ नहीं मिलता था। और मैं छोटा था, उसमें उस वक्त 6वीं में था मैं, और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बोला मैं घर छोड़ के चला जा रहा हूँ। मैंने क्या किया, चेस का बोर्ड लिया और मेरे बाजू में वहाँ पर कुछ बैचलर्स थे, उसमें एक चैम्पियन थे चेस के, उनके पास चला गया और दिन भर मैं वहाँ पर चेस खेलता रहा। मैं तो भूल भी गया मैं घर छोड़ के जा रहा था, मैं तो भूल भी गया, मुझे गुस्सा आया था। मैं तो मस्त मज़े में खेल रहा था और मेरे घर वाले मुझे सुबह दोपहर से लेकर शाम के 8 बजे तक सब जगह पर ढूंढ रहे थे और मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। और शाम को मस्त खेल वेल के सब कुछ भूल के मैं अपने घर लौट रहा था और नीचे मेरे गेट के सामने मेरे पिताजी मुझे मिला। अरे डैडी को जो गुस्सा आया, वहाँ पर जो एक पेड़ था उसके टहनी तोड़े पत्ते निकाल के वहीं पर मुझे सूतने लगे। मैं सोचने लगा मेरे को क्यों मार रहे, मैं तो भूल गया। और फिर मुझे पूछ रहे तू कहाँ चला गया था? मतलब मैं यही पता खेल रहा था चेस। मतलब पता के नहीं जा सकता था? क्यों बता के क्या, मैं हमेशा खेलने जाता हूँ। पिताजी वो घर छोड़ के बाकी सब घर कहाँ देखा उन्होंने मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत मारा, इतना मारा कि खून आया बाहर। फिर बाद में उन्होंने लाड़ किया, वो अलग बात है। लेकिन सोचो, बच्चे थे तो नहीं मारते थे, लेकिन थोड़े बड़े होने लगे तो मारते। बोलो बाजू से मारते, बड़ों को मारते। फिर ज़्यादा बड़ा हो गए तो नहीं मारते, है ना। हम कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाते तो उसके बाद मारना भी माता पिता बंद कर देते, फिर समझाते हैं। क्यों? उन्हें मालूम है अभी ये ताकतवर बन गए हैं और हमारी हिम्मत, हमारी ताकत कम हो गई है।
तो ये बेहतर है कि हम वार्तालाप ही करें, ठीक है। हमारे हाथ अब ना चले, ताकि कभी हो सकता है कि उनका हाथ शुरू हो जाए, लेकिन ऐसे हम बनना ही नहीं है। हमारे बच्चों बड़े हो तो भी उन्हें ऐसा डर रहना चाहिए कि मम्मी ने बोला, डैडी ने बोला, कुछ तो है बाबा। अभी वो आपके हाथों में, आप आपके बच्चों को कैसे बढ़ाते हो, लेकिन ऐसे रखो, बच्चों को ऐसे डर में रखो। और हमारा खुदा जो है वो हमें सही तरीके से डर में रखता है। हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है कि फिरौन पीछे से आ जाता है और फिर हम चिल्ला उठते हैं कि हमें बचा, हमें यहां से बाहर निकाल, हमको नहीं मरना है। ऐसी हालातें आ जाते हैं कि बोलो वो हमें सुधारता है। आमीन। वो हमें सुधारता है, बोलो वो हमें सुधारता है। हाँ, हमसे प्यार करता है, बोलो हमसे प्यार करता है। हाँ, तो वो आया, उसने देखा और वो चला गया चुपचाप। और उसके बाद अगले दिन यहां पर ऐसा लिखा है, फिर वो यरूशलेम में आए और यीशु मंदिर में गया। वाह वाह वाह, बाज बाज वो फिर से बोल, एक बार बोलो, यीशु मंदिर में गया, यीशु मंदिर में गया, यीशु मंदिर में गया। बोलो बोलो बोलो, आवाज 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 आने दो, यीशु मंदिर में गया। आमेन। और वहां ये अच्छा, ये अब बहुत क्या, बहुत ही रोमांचक है। वहां पर तुरंत ही पिक्चर का क्लाइमैक्स, पिक्चर का एक्शन जो हमें बहुत पसंद है ना, वो शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा। अरे रे रे रे, मुझे लगा उनके साथ जाकर बैठकर वो भी लेन देन करेगा, है ना। हाँ, तुमको क्या चाहिए, चाहिए तुमको ये पसंद है, हाँ तुम्हें मोबाइल पर वीडियोस देखना पसंद है, हाँ चल मैं भी देखता हूँ, अरे मेरे वाले देख ले यार। तुम्हें, अरे तेरे को पार्टी में जाना पसंद है, वहाँ पर जाके लेन देन करते हैं, जो दुनिया का है हम लेते हैं और हमारा जो है वो दुनिया को देते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं होता है, लेकिन दुनिया का सब कुछ हम लेते हैं। पार्टी में होकर हम आ जाते हैं, इस दुनिया के अंधकार के साथ हम एक हो जाते हैं, उनके साथ हम लेन देन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है, और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और जरा सराफों के पीड़े और कबूतर के बेचने वालों को के चौखटे उलट दिए। बोलो उलट दिए। इसका मतलब सब कुछ खोल दिया। बाजू वाले से सब कुछ खोल दिया, सब कुछ खोल दिया। ये मंदिर के अंदर जाकर उसने किया, बाजू का मंदिर के अंदर जाकर उसने किया। हाँ, जब आप यरूशलेम में आते हो और जब यीशु आपके मिलने आता है, वो गंभीर तरीके से आता है, वो सीरियस है। जब वो आपसे मिलने आता है वो सीरियस है। ये मुझे नहीं पता कि आप सीरियस हो या नहीं, लेकिन वो सीरियस है आपसे मिलने के लिए। जब कभी आप उसके पास जाओगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। बाजू वाले से कहो, फर्क तो गिरेगा, फर्क तो गिरेगा। यीशु एदेन के वाटिका में भी आया था। बाजू वाले से कहो, फर्क तो गिरेगा। पाप उन्होंने किया था, पाप उन्होंने किया था और उन्हें उनके पापों का प्रायश्चित करवाकर वहां से बाहर भी निकाल दिया। हमें वहां पर कहा गया कि एक जानवर की बलि दी गई और उसी के कपड़े उन्हें पहनाकर उन्हें बाहर निकाला गया। यहाँ पर थोड़ा कुछ कहूँ, थोड़ा अलग कहूँ। जब मैं वो पढ़ रहा था तभी उस वक्त मैंने देखा कि आदम और हवा ये परमेश्वर के अभिषेक थे। पहले परमेश्वर ने, वो अभिषेक थे और परमेश्वर ने उन्हें बनाया। उन्होंने गलती की, उन्होंने गलती की। किसकी वजह से? सांप की वजह से। सांप ने उन्हें एड़ा बनाया, हवा को एड़ा बनाया, उसे फंसाया, उसे वो फल खाने लगाया और उसकी वजह से उन्होंने पाप किया और वह वहाँ से बाहर निकाले गए। लेकिन बाहर निकाले जाने से पहले परमेश्वर के पास देखो, दोनों जो अभिषेक थे उनसे उन्होंने उनसे कहा, उन्हें एक वक्त दिया, एक मौका दिया उनकी सफाई पेश करने के लिए। आदम से कहा, किसने कहा तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया? वक्त दिया तो उसने उसकी सफाई दी। परमेश्वर, मैं नहीं लेकिन जो औरत तूने मुझे दी है उसने मुझे दिया और मैंने खाया, चलो सफाई के लिए उसके मौका दिया। हवा से पूछता है,
ये तूने क्या किया? उसे भी सफाई देने का एक मौका, उसने उसके सफाई पेश की। मैं नहीं, सांप ने। और सांप को मौका ही नहीं, डायरेक्ट श्राप। इन्हें तो इन्होंने जो बुरा किया उनको सफाई देने का मौका भी दिया और उन्हें ठीक करके बाहर निकाल दिया। हाँ, उन्हें वहां से निकाला गया, उन्हें एदेन के वाटिका से बाहर निकाले गए, दोनों भी निकाले गए। सांप, उसको तो मौका ही नहीं मिला सफाई देने का, उसको उधर ही पेट पे रहेगा, मिट्टी खाएगा, सब कुछ खत्म। बाजू से को ध्यान से रहो, ध्यान से रहो ना, कैसा कभी ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में लड़ाई कर रहे हैं। तो यीशु वहां पर आया और वहां पर फर्क गिरा। क्या फर्क गिरा? उनके पाप के प्रायश्चित या फिर एक बलि उसने चढ़ाया और उन्हें वहां से बाहर उसने निकाला। जब यीशु हमारे जिंदगी में आता है, जब हम यरूशलेम में पहुंच जाते हैं, तो यीशु हमारे साथ सीरियस है। बाजू उसको, यीशु हमारे साथ सीरियस है, यीशु हमारे साथ सीरियस है। देखो, वो ऐसे वैसा खुदा नहीं है, वो ऐसा ही नहीं आता है। वो आता है तो एक मकसद के साथ आता है। उसने हमें पैदा किया तो एक मकसद के साथ उसने पैदा किया, और उस मकसद को पूरा करने के लिए वो हमें तैयार करता है। आमीन। और जब वो हमें मिलता है, जब हम जाते हैं उसके पास, और जब वो आता है हमसे मिलने के लिए, वो एक मकसद से आता है, और वो ये मकसद है कि हम उसके लिए तैयार हो जाए। आमीन। तो वो जब आता है, वो पहले शुरुआत करता है, ये सब उल्टे पुल्टे करता है, सबको बाहर निकालता है। आमीन, आमीन। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा तो हमारे साथ है ना, वो तो है। कुछ लोगों को पवित्र आत्मा मिला भी है, उनका बपतिस्मा भी हुआ है, लेकिन जिन्हें नहीं मिला है, पवित्र आत्मा उनके साथ भी है। और वही तो है जिसे हर बार जब हम गलतियां करते हैं, कुछ ना ऐसा यहाँ पे ना बुरा फील होता है। कितने लोगों को हुआ ऐसा कि आप कुछ कर रहे हो और दिल में ऐसा कुछ तो अजीब लगता है, कुछ बुरा लगता है, यार मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। कितने लोगों को ऐसा महसूस हुआ है? आमीन। अच्छा, आप बेहतर, अच्छा है मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी मेरे साथ हो। तो ऐसा होता है, लेकिन हम इंसान है, बाजू से हम इंसान है, हम इंसान है। हमें वो पेड़ अच्छा दिखता है खाने के लिए, हवा की तरह। ओ, ये पेड़ खाने के लिए अच्छा है, फल नहीं पेड़। ए, तू क्या गाय है क्या पेड़ खाने के लिए? हाँ, बाइबल पढ़ो, वहां पर ऐसा ही लिखा है, पेड़ खाने के लिए अच्छा है। क्या जानवर है क्या? जिराफ है क्या ऊपर के टहनी खाने के लिए? अरे फल खाता है इंसान, झाड़ नहीं। लेकिन हम भी उस झाड़ को देखते हैं, उस भाव में हम बह जाते, और वो जो पवित्र आत्मा हमें बता रहा है कि आप गलत कर रहे हो, उसे छोड़ देते हैं और आगे निकल जाते हैं। और उसके फटके हमें बाद में मिलते हैं, वो अलग बात है। उस वक्त वो हमें याद दिलाता है कि मैंने तुझे कहा था मत कर, मत कर। काश ऐसे हवा और आदम के साथ भी हुआ होता। खाने से पहिले काहीतरी होते, नाही खायला पाहिजे असं मला वाटतं। कदाचित हवाने खाल्लंच नसतं, मग बरं झालं असतं। आजही एदेन के वाटिकामध्ये आपण सगळे असलो असतो, माहीत नाही मला, पण आजही असले असतं मस्त देवाच्या उपस्थितीमध्ये, ते बाहेर आले नसते। आणि पवित्र आत्मा आपल्याला दिलेला आहे। पवित्र आत्मा कितीतरी वेळेस तो आपल्याला सांगत असतो, आपल्या अंतःकरणामध्ये टोचणी घालत असतो, नका करू, नका करू, नका करू, नका जाऊ। पण तरी पण आपण म्हणजे आपणच, मी म्हणजे मीच, मीच जे करतो तेच बरोबरच आहेच, मीच तेच करणारच, आणि ते करल्यानंतरच सगळं काय होतच, त्याचे जिम्मेदार मीच। दूसरा दोष देऊ नका, बाजूला दूसरा दोष देऊ नका। हाँ, दूसरों को दोष मत लगाओ, आप नहीं किया, आप ही बह गए ना उसमें, किसी और ने थोड़ी ढकेला आपको वहां पर, आप खुद ही गए थे, हवा खुद ही गई थी वहां पर बात करने के लिए। अरे खुदा आता है मिलने के लिए, खुदा से बात करना, हर दिन बात कर, बार बार बात कर। ये सांप से क्या बात करना है? इतना भी नहीं दिखता कि सांप से बात कर रही है। कमाल है यार, इंसान होकर सांप से बात कर रहे हैं। वो बालाम भी इंसान होकर गधे से बात कर रहा है, मालूम है, गधा बात कर रहा है। एक गधा लगा उसे समझाने के लिए, परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़ा है तुझे ही मारने के लिए। बात से कमाल है, कमाल है। और ऐसे ही परमेश्वर हमारे जिंदगी में बहुत सारे लोग रखता है, उसका वचन जो है हम तक वो पहुंचाता है, ये बताने के लिए कि ये हमारे जिंदगी में गलत है। लेकिन हम तो हम हैं, बाकी सबका पानी कम है। हाँ,
हम कहाँ सुनेंगे? परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मंदिर में रहे। हाँ, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के इस मंदिर में रहे, हमारे नहीं, इस मंदिर में रहे। बाहर हमारा चलेगा। ताई माया का माझ्याच वचनावर मारा शिक्का। सब मेरा चलेगा। ये मेरी दुनिया है। इट्स माई लाइफ। क्या है कुछ है ना, इट्स माई लाइफ। हाँ, वो कुछ तो गाना है उसमें, इट्स माई लाइफ। मैं जो चाहूँ मैं वो करूँ। कौन है जो मुझे रोकेगा? कौन है? ऊपर से एक आवाज आती है, मैं जिंदा हूं, उड़ ले, जितना उड़ना है उड़ ले। और हमें लगता है हमने बहुत बड़ी उड़ान भरी है। उस चिकन की तरह, उस क्या कोमड़ी की तरह ये फड़फड़ाते फड़ फड़ फड़। हमें लगता है हम बहुत उड़े, हमें लगता है हम बहुत उड़े, लेकिन हमारा पाप का वजन इतना होता है कि हम नीचे आ जाते हैं, उड़ ही नहीं पाते, आगे जा ही नहीं पाते। हमें लगता है हम बहुत उड़े। इसलिए परमेश्वर का वचन हर बार हमारे साथ बात करता है। बाजू से हमारे साथ बात करता है, हमारे साथ बात करता है, बात करता है, यहां से बात करता है, सबके सामने बात करता है, ताकि किसी को पता ना चले कि मेरे बारे में बताया जा रहा है। हाँ, अभी आपको क्या मालूम है रोहित के बारे में बात कर रहा हूं। रोहित तो चुपचाप सुन रहा है, ये तो मेरे बारे में है, लेकिन किसी को पता नहीं कि ये रोहित के लिए है। इसलिए खुदा क्या करता है, ये तो बहुत ही आवली कीड़े हैं, ये तो क्या सुनने वाले नहीं है, इसलिए किसी को हमारे घर भेज देता है हमसे बातें करने के लिए। भाई बहन सुन, तू ये गलतियां कर रहा है, आपको कैसे मालूम? पहले सवाल ये उठता है, आपको कैसे मालूम? अरे बाबा, खुदा बता रहा है तुझे, सुधार रहा है, तेरे को कैसा मालूम? तेरे को किसने कहा कि मैं ऐसा हूं? तेरे को किसने बताया मैं ऐसा कर रहा हूं? अरे सामने वाला क्या बता रहा है, तो सुधारने की कोशिश कर रहा है। क्या है वो, सबके सामने जब कहा तूने सुना नहीं, लेकिन परमेश्वर तो प्यार करता है ना। चलो शायद मैं गलत बोल रहा हूं, हे मेरे पुत्र, नहीं उसके पहले मैं दूसरा वाला पढ़ता हूं, ठीक है? क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। हाँ, उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। जिसे वो अधिक चाहता है उसे ही वो डांटता है, जिसे नहीं चाहता है उसे नहीं डांटता है। ताड़ना करता है, उसकी ताड़ना करता है जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो नहीं करता वो उसे ताड़ना नहीं करता। अगर आप गलत कर रहे हो, फिर से कह रहा हूं, मेरी बात को सुनो, मेरी आवाज सुनो। अगर आप गलत कर रहे हो और परमेश्वर आपको सुधार नहीं रहा है, तो परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसका मतलब वो बाप, मैं वो बेटा नहीं हूं जिससे बाप ज्यादा प्यार करता है। मैं परमेश्वर को हर बार धन्यवाद देता हूँ जब जब उसने मुझे सुधारा है, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि परमेश्वर आज भी मुझसे प्यार करता है। आमेन आमेन आमेन। आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर को महास्तुति के हाथ दो। और मैं तो यही दुआ करता हूँ, परमेश्वर मेरे आखिरी सांस तक तू मुझे सुधार, ताकि मैं आखिरी सांस तक मुझे ये पता रहे कि तू आज भी मुझसे प्यार करता है। आमेन। लेकिन यही तो हमें पसंद नहीं है ना, क्योंकि उसके पहले एक वचन कहता है, जब ऐसे लोग परमेश्वर हमारे घर पर भेजता है, जैसे हमने वो वचन में सुना ना, लूज देम, उन्हें आजाद करो, उन्हें खोल दो। कुछ लोग आते हैं हमारे पास, ऐसे लोग आते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, वही आकर हमारे जिंदगी के गार्ड को खोलते हैं। मैंने कुछ कहा, वही आकर हमारे जिंदगी के गार्ड को खोलते हैं। हमारा पूरा कच्चा चिट्टा, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, क्या पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब खुल जाता है उधर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, कितना अच्छा है ना, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। आमेन। बाजू वाले से कहो, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। हाँ,
और जब वो तुझे सुधारे तब तू बुरा न मानना। परमेश्वर जानता है हम बुरा मानते हैं, हमें बुरा लगता है जब कोई हमारी गलतियां हमें दिखाता है। यहां पर कितने लोग हैं जिन्हें बहुत पसंद आता है कि आपकी गलतियां आपको दिखा रहे तो आप थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऐसा कितने लोग करते हैं? कोई है यहाँ पर? जैसे आपको दिखाया आपने यहाँ पर गलती की, हो थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, ऐसा कोई है करने वाला? किसी को भी पसंद, मुझे भी पसंद नहीं आता है जब कोई मुझे सुधारता है। जब मेरा बॉस कहता है यहाँ पर तूने गलती की, यार मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरी जिंदगी में, जब मैं टेक महिंद्रा में था वहाँ पर मेरी बॉस थी मोनिका। उसकी वजह से मैं बहुत कुछ सीखा और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक दिन मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना था, वो प्रेजेंटेशन मैंने बना लिए थे, उसके 31 स्लाइड थे, 31 स्लाइड। मैं पहली बार मैंने बना लिया, पूरा बना लिया जैसे मेरे को चाहिए था, वो बना के उसको दिखा दिया कि मोनिका ये ठीक है क्या आपके लिए, या फिर इसमें कुछ चेंज करना है? तो उसने कहा ये कर दे। बोला ठीक है ओके, इतना मैं कर दूंगा ताकि उसको जैसा चाहिए वैसा मैं प्रस्तुत करूँ। मैं वापस अपने जगह गया, वापस वो जो उसने बोला था वो मैंने सब कुछ कर दिया, वापस उसके पास गया, मोनिका मैंने सब कर लिया, देख लो एक बार। उसने वापस देखा, वापस ने बोला ये भी और ये भी ये भी ये भी और ये कर ले और फिर वापस भेज दे। बोला अच्छा ठीक है। ऐसे करते 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 20 बार हो गए। हमेशा कहती थी ये बदल और भेज, ये बदल और भेज, और आखिरी का जो था उससे तो मेरी हट गई। एक वाक्य था, उसके एंड में एक फुल स्टॉप डालना था सिर्फ। उसने कहा ये फुल स्टॉप डाल और फिर से मुझे भेज। मेरा दिमाग सटक गया, मोनिका आप खुद नहीं डाल सकते क्या? एक फुल स्टॉप के लिए आप मुझे बोल रहे हो? जा तेरे जगह पर उसको पूरा कर, भेज कर वापस मेरे पास आ। उसमें ऐसे बहुत सारे थे, ये कलर बदल। अरे तू भी तो बदल सकती है, तेरा भी तो लैपटॉप है, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तेरे पास भी तो है, तेरा भी कीबोर्ड चलता है, उस पर वहां पे फिल ऑप्शन भी है। ये जो स्टेटमेंट है उसमें से द निकाल। अरे तू निकालना, डिलीट मारना, बैक स्पेस मारना। एक दिन मैंने उससे कहा मोनिका थैंक यू कि आपने मुझे वो पावर पॉइंट जो 21 बार बदलने लगाया, क्योंकि उसकी वजह से आज मैं बहुत बेहतरीन पावर पॉइंट बना सकता हूँ। आमेन 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 आमेन। सर सब सारी महिमा केवल प्रभु यीशु मसीह को ही। आमेन। उसके बाद मुझे याद नहीं कि कभी ऐसा हुआ कि वो 17-21 बार मुझे बदलना पड़ा, कभी नहीं हुआ, एक या दो बस। और उसके बाद तो कुछ भी नहीं। वो हमेशा कहते थे बस सही है। वो एक वचन है, जब सुधारना लोग करते हैं ना शुरुआत में, वो अच्छा नहीं लगता। जब हमें सुधारते हैं लोग शुरुआत में हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन आगे चलने के बाद हमें याद आता अच्छा हुआ हमें सुधारा। और आज उसी की वजह से बेहतरीन पावर पॉइंट्स में बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को खोल दिया था सुधारना को स्वीकारने के लिए। तो परमेश्वर जो है वो कितना अच्छा है ना, पहले सबके सामने कहता है, किसी को भी पता नहीं चलता है, उसके बाद किसी को भेज देगा हमसे बातें करने के लिए। बाबा ये तू गलत कर रहा है, इसको सुधार, इसको निकाल, इसको बदल। लेकिन उस वक्त हमें यह पसंद नहीं होता है, बिल्कुल पसंद नहीं होता है। वो ताड़ना, देखो परमेश्वर ने कितना खूबी से यहाँ पर लिखा है, हे मोरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे सुधारे तब तो बुरा न मानना। हम बुरा मानते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा लिखा है। वो जानता है, उसी ने तो हमें बनाया है, हमें वो हम हमारे रग रग से वो वाकिफ है। मुझे बताओ यरूशलेम कौन गया? मैं गया। यीशु को किसने पुकारा? मैंने पुकारा। यरूशलेम भी मैं ही गया। यीशु मंदिर में आया, क्यों आया? क्योंकि मैं गया। बाजू से कहो क्यों गया? क्योंकि मैं गया। बाजू से कहो क्यों आया? क्योंकि मैं गया। क्यों आया? क्योंकि मैं गया। सिंपल है, मैं यरूशलेम गया इसलिए यीशु अंदर आया। अगर मैं यरूशलेम जाता ही नहीं तो वो अंदर आता ही नहीं।
लेकिन जब जब वो आता है तो कुछ तो फर्क गिरेगा। बाजू से कहो, कुछ तो फर्क गिरेगा। हाँ, यीशु जब जब किधर भी जाता है कुछ तो फर्क गिरता ही है। अगर आज भी हम उसी परिस्थिति में है, अगर आज भी वही लफड़े हमारे शुरू है, जारी है, अगर आज भी हम वही गलतियां करते आ रहे हैं, अगर आज भी हम दूसरे को दोष दे रहे हैं, अगर आज भी हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, अगर आज भी हम वही गलतियां कर रहे हैं बार 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 बार, तो शायद यीशु मंदिर से निकल गया है। ये अच्छी बात नहीं है। शायद यीशु मंदिर से निकल गया है, क्योंकि अगर यीशु मंदिर में है, अगर यीशु मंदिर में है तो वहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा मंदिर जो है वो प्रार्थना का घर बनेगा। आमीन। वो आया है इस मंदिर को प्रार्थना का घर बनाने। बाजू वाले से कहो प्रार्थना का घर बनाने, प्रार्थना का घर बनाने। लेकिन हमने तो इसे चोरों का अड्डा बना दिया है। झूठ या विचार, लफड़े, चोरी, नफरत, जलन, और क्या क्या बहुत कुछ है जो इस मंदिर में है। इस मंदिर को चोरों का अड्डा बना दिया है। लेकिन यीशु आया है इसे प्रार्थना का घर बनाने के लिए। आमीन। अगर ये प्रार्थना का घर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब यीशु मंदिर को छोड़ के चला गया है। क्योंकि जहाँ कहीं पर भी यीशु आता है, बाजू वाले से कहो फर्क तो पड़ेगा ही, फर्क तो पड़ेगा ही। फिर वो चाहे 4 दिन मरा हुआ मुर्दा क्यों ना हो, वहां पर फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसे बाहर आना है, क्योंकि यीशु वहां पर आया है। शादी में दाकरस खत्म हुआ है, और अगर यीशु वहां पर है तो बाजू वाले से कहो फर्क तो पड़ेगा ही। अगर यीशु तुम्हारे सामने आया है, अगर आप यीशु के सामने हो, अंधे हो, फर्क तो पड़ेगा ही, आपको दिखाई देगा। आमीन। सब लोग जमा है, बहुत लोग जमा है, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर यीशु वहां पर है, बाजू वाले से चिल्ला कर कहो फर्क तो पड़ेगा ही। आप परमेश्वर का मंदिर हो। ये जो है ना, ये जीवित प्रभु का मंदिर है। आमीन। पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा का, अपवित्र आत्मा का नहीं। अगर पवित्र आत्मा, जिन्हें पवित्र आत्मा मिला है, अगर उसे छोड़कर चला गया है, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। शमशोन को पता नहीं चला, केवल एक ही व्यक्ति था, उसका नाम है यीशु, जिसे पता चला कि पवित्र आत्मा उसे छोड़ के जाने वाला है। उसके पहले ही वो चिल्लाने लगा एलोही एलोही लमा सबक्तनी। हमें तो पता भी नहीं चलता वो कब निकल गया। कुछ लोग हैं जो यरूशलेम तक पहुंचे ही नहीं है अब तक। यीशु तो अंदर आ ही नहीं रहा है, हमें सुधार ही नहीं रहा है। ये मंदिर प्रार्थना का घर बन ही नहीं रहा है, बाकी सब चीजें इसमें भरे पड़े हैं। पवित्र आत्मा हमें नियंत्रण नहीं कर रहा है, कोई और ही दुष्ट आत्मा हमारा नियंत्रण कर। हमें यह भी नहीं पता चलता कि हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं। अंधे हो चुके हैं। शायद यीशु मंदिर छोड़ के चला गया है, क्योंकि अगर यीशु वहाँ पर है, अगर यीशु वहाँ पर है तो वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा। एक एक चीज़ को वो बाहर
निकालेगा। जो तुम्हारे जिंदगी में सही नहीं है वो बाहर निकालने लगेगा। अगर आज आपके जिंदगी में यीशु कुछ बाहर नहीं निकाल रहा है तो ये जांच के देख लो कि क्या प्रभु सचमुच तू मेरे अंदर है, सचमुच तू मेरे साथ है, सचमुच मैं तेरे मार्ग में हूं। क्योंकि तू कहता है तू ही मार्ग, सच्चाई और जीवन है, और तेरे मार्ग जो है वो सच्चाई है, और उस सच्चाई की वजह से मुझे जीवन मिलता है। क्या मैं उस मार्ग में हूं? क्या मुझे यीशु सुधार रहा है, तैयार कर रहा है उसके आने के लिए? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? आमीन। स्वर्ग जाना है तो तैयार तो होना पड़ेगा ना। यहाँ पर कितने लोग हैं जो घर के कपड़े में ही शादी में जाते हैं? कोई है? अरे अपने बच्चों को भी हम अच्छे कपड़े पहनाते हैं, चड्डी बनियान में नहीं ले जा जाते, है ना। घर की जो साड़ी पहनी है उसी साड़ी में शादी को गए। एक बंदा था जो घुसा था, ऐसे ही रास्ते से होकर शादी में घुस गया था। उसे आके पूछा, अरे शादी के कपड़े कहाँ है? नहीं है, फेंक दो इसे, फेंक दो। ऐसा ना हो हम बिना शादी के कपड़े में वहां पहुंच जाए। कुछ कुछ तो नंगे भी हो गए, उन्हें मालूम भी नहीं। उद्धार के कपड़े कहाँ फट गए, कहाँ चले गए, हमें पता ही नहीं। हमें आदमुआ छोड़ के चला गया है। यरूशलेम से, यरीहो से निकले थे यरूशलेम की तरफ जाने के लिए। यरूशलेम में जब गए वहाँ पर हमें सुधारना शुरू किया। जैसे सुधारना शुरू किया हम उल्टे घूमे और सीधा यरूशलेम से यरीहो जाना वापस शुरू कर दिया। लेकिन कोई तो भड़का था, ये यरूशलेम तक पहुँचे ना ये लोग, इनको वहाँ पे जाने का रास्ता मालूम है, इन्हें खलास करो। और खलास भी नहीं करता, मारता भी नहीं, अधमुआ छोड़ के चला जाता है ताकि दूसरे जो आने वाले हैं वो देखे और जान ले, अरे यरूशलेम में गया तो ऐसा हालत होता है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो बाइबल पढ़ते हैं? हमें सचमुच हाथ, कुछ लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे, कोई शायद रामायण गीता कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है। हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो हमें पढ़ते हैं क्योंकि उनके लिए हम बाइबल है। क्या ये बाइबल सही है? क्या ये बाइबल परमेश्वर की सच्चाई दूसरों को दिखा रहा है? क्या ये बाइबल उन्हें ये दिखाता है कि तूफानों में मेरा यीशु मेरे साथ है? क्या ये बाइबल उन्हें ये दिखाता है कि तूफानों में हम उस तूफानी भरे लहरों पर हम चलते हैं? क्या ये बाइबल उन्हें दिखाता है कि 2 मछली 5 रोटी क्यों ना हो ये काफ़ी है, क्योंकि यीशु का हाथ जब उसे लगेगा ये 5000 से भी ज़्यादा लोगों को खिला सकता है? क्या ये बाइबल ये दिखाता है कि ये मंदिर है पवित्र आत्मा का और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा बाहर निकलती है? आमीन। परमेश्वर की स्तुति बाहर निकलती है। आमीन। बहुत लोग आपको पढ़ते हैं लेकिन आप बाइबल पढ़ते हो। ऐसा बनो कि लोग बाइबल को आपके द्वारा पढ़े और जान ले कि प्रभु यीशु मसीह है जो जिंदा खुदा है, जो हमें उद्धार करने के लिए, हमें स्वर्ग ले जाने के लिए आया है। आमीन। सभी जब मिलकर परमेश्वर को मान सिद्ध के हाथ दो। और बाइबल को पवित्र आत्मा ने लिखा था। बाइबल को पवित्र आत्मा ने लिखा था। इस बाइबल को कौन लिख रहा है? सवाल यह है, क्या इस मंदिर का खुदा चला गया है? क्या इस मंदिर का खुदा अंदर ही है? लेकिन जब यीशु आता है ना, बाजू वाले से कहो फर्क तो पड़ेगा ना। हाँ, फर्क तो पड़ेगा भाई। आपको पसंद आए ना आए, फर्क तो पड़ेगा। क्योंकि यीशु सीन पे आया तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, होना ही मांगता। नहीं हुआ तो फिर वो यीशु नहीं है। फिर सिंपल। अगर आप यीशु के पास आए हो, अगर आप यीशु से प्यार करते हो और अगर आज भी वही गलतियां कर रहे हो, कुछ नहीं बदल रहा है, तो यीशु मंदिर में नहीं है, वो चला गया है। तो पहले दिन आया, देखा, चला गया, वापस आया, सुधारने लगा, देखा कि आप नहीं बदल रहे हो, चला गया। मैं वो मंदिर नहीं बनना चाहता जहाँ पर यीशु निकल गया है, लेकिन मैं वो मंदिर बनना चाहता हूँ जहाँ पर वो आए
सब कुछ उल्टा पुल्टा करे चलेगा, क्योंकि इस मंदिर को उसके खुदा से जाना जाता है। आमेन। और मैं चाहता हूं कि दुनिया मेरे जिंदगी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की रोशनी देखे। आमेन। कितने लोग ये चाहते हैं कि आपके जिंदगी के द्वारा कि दुनिया ये रोशनी देखे? आमेन, आमेन, आमेन। सचमुच इसलिए तो परमेश्वर ने हम सबको रखा है इस अंधेरे भरे जिंदगी दुनिया में, इस अंधेरे भरे दुनिया में परमेश्वर ने इतने सारे दिए रखे हैं ताकि ये दिए जो है वो रोशनी इस दुनिया तक पहुंचाए। आमेन। और मुझे आपको कुछ बताने दो, उस निवास मंडप का जो दिए थे ना, उसकी अग्नि पवित्र आत्मा ले आता था, बाहर से कोई नहीं जलाता था। आमेन। आपके दिए को कौन जला रहा है? आमेन, 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 आमेन। क्या पवित्र आत्मा आपके साथ है? क्या डाउट है क्या? क्या पवित्र आत्मा आपके साथ है? जोरों से आमेन। कुछ लोगों को अभी भी शक हो रहा है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, या फिर शायद उनकी जिंदगी उनके सामने ऐसे गुजर रही है, मैं तो ये सब कर रहे, पवित्र आत्मा मेरे साथ है? जब तक समय है खुदा को ढूंढो, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि वो प्राप्त नहीं होगा। जब तक वो मिलता है उसे खोजो, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब वो वापस नहीं मिलेगा। आमेन। आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह।